Hello everyone, welcome to my channel. I am Yamuna Maskare. This video dedicated to the basic concept of electrical engineering. If we talk about basic concept, we will deal with resistance, current, inductance, etc. Before moving towards basic concepts, let's learn most important thing, which is atom. Yeah, atom. Atom is the smallest unit of any matter or molecule. वही जिसके सेंटर में को कहते हैं न्यूक्लियस. उसमें एक पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज प्रोटॉन. उसी के साथ एक न्यूट्रल एलिमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रॉन. इसी न्यूक्लियस के अराउंड सर्क्यूलर पाथ्स होते हैं दैट इज कॉल्ड एज ऑर्बिट और सेल. इसी सेल और ऑर्बिट में एक एलिमेंट अपने खुद के वेलोसिटी से रिवॉल्व करता है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन्स. जो लोअर मोस्ट सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देन 8, 18, 32. जैसे जैसे नंबर्स ऑफ सेल्स बढ़ते जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जाएंगे. According to Niels Bohr's model of an atom which was proposed in 1915s, each cell or orbit has a fixed energy level. It means अगर इलेक्ट्रॉन्स लोअर मोस्ट सेल पे रिवॉल्व कर रहा है तो एक फिक्स्ड एनर्जी पे वो रिवॉल्व कर रहा होगा, उसे कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी. बट अगर लोअर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अगर वो अपर मोस्ट लेवल पे जंप करता है तो उसे एक्सटर्नल एनर्जी गेन करने की ज़रूरत होगी. अगर वहीं लोअर अपर मोस्ट सेल पे रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन्स को लोअर मोस्ट सेल पे जंप करनी है तो उसे खुद की एनर्जी लूज करनी पड़ेगी. हर एक सेल की अपनी अपनी एक एनर्जी लेवल होती है. फर्स्ट में कम एनर्जी लेवल की ज़रूरत पड़ेगी, सेकेंड में उससे ज़्यादा, थर्ड में उससे ज़्यादा, फोर्थ में उससे भी ज़्यादा. किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए उसके आउटर मोस्ट सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. आउटर मोस्ट सेल जिसे कहते हैं वैलेंस बैंड या वैलेंस सेल, और इसी सेल में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. और एक्चुअली यही वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने के लिए. Let's talk about free electron. A free electron is an electron that is not bounded to specific atom's nucleus and can move freely within a material. Free electrons is nothing but the valence electrons. वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में रिवॉल्व करता है. जैसे कि हमें पता है किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. अगर 8 से कम है इट मीन्स वो स्टेबल नहीं है. एक तो उसे अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा. अब ये डिपेंड करता है कि उसके आउटर मोस्ट सेल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. अगर 4 से कम है तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है. जब इलेक्ट्रॉन को लूज करना होता है तो उन्हें किसी एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, थर्मल एक्सेट्रा. जब उन्हें कोई एक्सटर्नल फोर्स मिलता है वो ऑलरेडी क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में है प्रोटॉन से बहुत ही वीकली बाउंडेड होते हैं. वीकली बाउंडेड होने की वजह से थोड़ा भी एनर्जी अगर उन्हें मिलता है तो वो उस सेल से जंप करके बाहर आ जाते हैं और उसे ही हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. और वो फ्री होता है कहीं पे भी मूव करने के लिए, किसी भी एटम से वो बाउंडेड नहीं होता है. इसको आप अपनी डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हो. जैसे अगर हमें पिकनिक जाना हो अपने स्कूल की तरफ से तो हम अपने मम्मी पापा से बात ना करके हम अपने टीचर से बात करने के लिए लगवाते हैं ताकि उन पे थोड़ा सा एक फोर्स अप्लाइड हो स्कूल की तरफ से और वो हमें भेज दे पिकनिक पे. बिल्कुल वैसे ही एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से जम हो जाता है और वो कहता आई एम फ्री, बोलो किधर चलना है, लेफ्ट या राइट. Next is atomic arrangement of solid. First of all, we talk about conductor. Conductor are material that conduct electricity very easily due to the presence of large free moving electrons. A very small amount of force is required to cause this electron flow in conductor.
बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करके आप कंडक्टर एलिमेंट से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। व्हेन वोल्टेज और एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, जब भी आप इस एलिमेंट में कंडक्टर में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करते हैं तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज ट्रांसफ़र करते हैं, वो दूसरा उसके ऊपर वो चार्ज ट्रांसफ़र करेगा। ऐसे ये कंटिन्यूटी चलती रहती है। इसी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह वन एंड टू अनदर एंड चार्ज ट्रांसफ़र होता है और इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंडक्टर। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंसुलेटर। इंसुलेटर हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन और ऑलमोस्ट जीरो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इट टेक अ ग्रेट डील ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू गेट द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन इंसुलेटर टू फ्लो। ऐसा नहीं है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इनमें भी होते हैं, लेकिन बहुत दूर दूर होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। सपोज आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए कोई वुडन पीस, रबर या फिर प्लास्टिक। इसमें अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो अपना चार्ज इस इलेक्ट्रॉन्स पे ट्रांसफ़र करेगा। ये इलेक्ट्रॉन ट्राई करेगा कि अगले वाले इलेक्ट्रॉन्स पे वो चार्ज ट्रांसफ़र करे, इसलिए वो अपनी एनर्जी से यहाँ तक ट्रैवल करने की कोशिश करेगा। अब इस कोशिश में वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट डिसिपिएट करेगा। अब इस हीट के वजह से इसी हीट के वजह से आपका इंसुलेटर जल सकता है, उसमें से स्मेल आ सकती है, स्पार्क हो सकता है, मेल्ट हो सकता है। इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी पास होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है अगर कुछ एक्सेप्शन को हम छोड़ दें। इसके अगर एग्जांपल्स लेते हैं तो वो है वुडन, रबर, ग्लास एक्सेट्रा। सभी चीज़ों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी वन एंड टू अनदर एंड लेके जाना है तो उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंडक्टर। उसी तरह अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी को वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट सेफली लेके जाना है तो वो है इंसुलेटर। विदाउट इंसुलेटर आप इलेक्ट्रिसिटी को वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट लेके नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर की। Semiconductor are insulator that lack of commitment. It means इसने स्टार्टिंग में तो कमिटमेंट कर लिया था कि एज अ इंसुलेटर एक्ट करेगा, बट जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हुआ इसमें जो वीकली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो अपने सेल से बाहर आ गए और एक्ट करने लग गए फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह। और हमें पता है अगर किसी भी एलिमेंट्स में लार्ज अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज को वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट कैरी करते हैं। इसने पहले तो कमिटमेंट किया था कि इंसुलेटर की तरह एक्ट करेगा, लेकिन सर्टेन कंडीशन के बाद यह एक कंडक्टर की तरह एक्ट करता है। इसीलिए इसकी बेसिक डेफिनेशन होती है A semiconductor is material with electrical conductivity between that of an conductor and insulator। ये कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच की प्रॉपर्टी है। इसकी भी अपनी एक खुद की इम्पोर्टेंस है। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का किंग है। विदाउट सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री इज नथिंग। और इसके बेस्ट एग्जांपल्स है सिलिकॉन, जर्मेनियम। आज जो भी माइक्रोचिप्स या फिर पीसीबी या फिर आईसीज जो आ रहे हैं वो सब सेमीकंडक्टर पे बेस्ट होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट लाइक रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस एंड अदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।